भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इतना लाचार और मानसिक रूप से दिवालियेपन का शिकार है कि प्रधानमंत्री देश के लोगों से कह रहे हो केरला फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं एप्स्टीन फाइल्स देखो, मणिपुर फाइल्स देखो, हिंदुस्तान के गरीबों की फाइल्स देखो। क्या कहते हैं? मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना। मैंने अंधभक्तों से कहा, अंधभक्तों, भाजपाइयों, अगर मुसलमानों के यहां से सामान नहीं खरीदना है तो तय करो जो गैस मुसलमानों के देश से आती है, कतर से आती है, कुवैत से आती है, यूएई से आती है, इराक से आती है, उसको नहीं खरीदोगे, अपने घर में खाना नहीं बनाओगे मुसलमानों के देश से आने वाली गैस। जो डीजल और पेट्रोल मुसलमानों के देश से आ रहा है उससे गाड़ी नहीं चलाएंगे। सारे के सारे अंधभक्त पैदल चलेंगे, लकड़ी से खाना बनाएंगे, न गैस का इस्तेमाल करेंगे, न तेल का इस्तेमाल करेंगे। और जाओ तय करो मोदी जी के साथ मिलकर फैसला। और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों का नाश किया। हम आप सबके साथ मिलकर जो कौरव इस देश की सत्ता पर बैठे हैं उनका नाश करेंगे। आप हमेशा नफरत की बुनियाद पर राजनीति करते हो। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, इंकलाब, आम आदमी पार्टी। साथियों और दोस्तों, आज ये पदयात्रा का समापन है और मुझे मालूम है कि आप लोगों को घर भी वापस जाना है, लेकिन ये साथी जो पिछले एक हफ्ते से हमारे साथ दिन रात पैदल चल रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अगर इनको बोलने का मौका नहीं दूंगा तो इनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए आप सबका मुझे समर्थन चाहिए कि जितनी भी बातें यहाँ पर हुई हैं उसको भी ध्यान में लेके जाइएगा और कुछ बातें मैं भी आपसे करूंगा उसको भी अपने साथ लेके जाइएगा और उसके आधार पर काम करेंगे, आगे की रणनीति बनाने का काम करेंगे। मंच पे आसीन इस प्रांत के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भाई विशेष रवि जी जो दिल्ली से हमारे विधायक हैं, सुरेंद्र चौधरी जी जो सह प्रभारी हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी, राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी अनुराग ढाढा जी, डॉक्टर हृदय चौधरी जी ब्रज प्रांत के अध्यक्ष, हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी, हमारे प्रदेश के निवर्तमान महासचिव दिनेश पटेल जी, सोमेन ढाका जी जो पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष हैं, हमारे सभी प्रकोष्ठों के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमांडो अशोक जी, यूथ विंग के अध्यक्ष पंकज अवाना जी, महिला विंग के अध्यक्ष नीलम यादव जी, व्यापार प्रकोष्ठ के हमारे महासचिव मधु सेठ जी, जनक प्रसाद जी हमारे तिरंगा शाखा के अध्यक्ष, हमारे चेयरमैन साहब हैं अंसार भाई जो केमरी से चेयरमैन है, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए, इनको मैं बुलवा नहीं पाया। साथियों और दोस्तों, लोग ये सोचते होंगे कि मैंने बहुत तेजी से मेहनत करके पूरी यात्रा में इतने दूर तक का सफर तय किया, लेकिन हमसे ज्यादा तेज चलने वाले, हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका आप सबको अभिनंदन करना चाहिए। और ऐसा ही एक हमारा नौजवान है वासिफ है कि नहीं, यहाँ पे खड़े हो जाइए यूथ विंग के साथ, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाइए। मुझसे ज्यादा तेज चलते हैं, आगे से पीछे तक की व्यवस्था देखते हैं और ऐसे बहुत सारे साथी हैं। देखा है कि नहीं आप लोगों ने? तो इसलिए मैं तो खाली इनके साथ चल रहा हूं, लेकिन ये वो साथी हैं जिन्होंने इस यात्रा को कामयाब बनाया अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से। इरफान भाई हैं, भूरा चौधरी जी हैं, उन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की। हमारे भगत सिंह जी मथुरा के जिला अध्यक्ष हैं,
हमारे जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी हैं, महानगर के अध्यक्ष आगरा के दिलीप बंसल जी हैं, जगदीश जी हमारे हाथरस के जिला अध्यक्ष हैं, शीलेंद्र वर्मा जी हमारे अध्यक्ष हैं, फरीदाबाद के अश्विनी मिश्रा जी जो हमारे प्रभारी हैं मथुरा के, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों और दोस्तों, ये यात्रा क्यों निकाली हमने, और ये चौथे चरण की यात्रा है। याद रखना, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी से ऐलान कर रहा हूं कि ये धर्म युद्ध है अधर्म के खिलाफ, और ये जारी रहेगा जब तक ये अधर्म खत्म नहीं होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि अगर आपका अधिकार छीना जाए, आपका हक मारा जाए, तो फिर उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, महाभारत करनी पड़ेगी, और उस महाभारत में जीत हासिल करनी पड़ेगी। उसके लिए तैयार हो जाओ, ये कहना चाहता हूं। क्यों हुई थी महाभारत? महाभारत इसलिए हुई थी कि पांडवों ने कौरवों से कहा 5 गांव दे दो, गुजारा कर लेंगे। लेकिन कौरवों ने अपने अहंकार में कहा सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों का नाश किया। हम आप सबके साथ मिलकर जो कौरव इस देश की सत्ता पर बैठे हैं उनका नाश करेंगे। ये मैं आपसे कहने के लिए आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हर वर्ग दुखी है। लोग हमसे कहते हैं रोजगार का सवाल आपने क्यों उठाया? कौन सा सवाल उठाए? ये भारतीय झगड़ा पार्टी के लोग ये तो 80-20 का सवाल खड़ा करते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाओ, अगड़ा को दलित से लड़ाओ। सारे देश में खाली लड़ाई झगड़ा, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ। तो मैंने भाजपाइयों से कहा, भाजपाइयों तुम्हारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झगड़ा पार्टी है, झगड़ा पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इन्होंने कुछ गुंडे पाल रखे, वो हंगामा करने चले आते हैं। कभी होटल में घुस के किसी को मार रहे हैं, कभी पार्क में घुस के किसी को मार रहे हैं, कभी चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कभी मस्जिद के सामने रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। अरे हनुमान चालीसा पढ़ना है तो बजरंग बली के मंदिर में जाओ, और रामचरितमानस का पाठ करना है तो मस्जिद में नहीं, भगवान श्री राम के मंदिर में जाओ। भगवान ने ये कहा है आपसे। आप हमेशा नफरत की बुनियाद पे राजनीति करते हो, नफरत की बुनियाद पे वोट मांगते हो। उत्तर प्रदेश में 50,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए मेरे दोस्तों। कौन पढ़ता है वहां पर? गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा। जो आदमी अपने बच्चे की फीस नहीं दे सकता, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। 50,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। कोई हिंदू संगठन नहीं बोला जिस हिंदू का खून ना खौला खून नहीं वो पानी है। अरे ये स्कूल तो खुलना चाहिए, किसी ने नहीं कहा। अभी हमारे साथी पदम फौजी जी बोल रहे थे, जो बरसाना के चेयरमैन हैं, अन्ना आंदोलन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने कभी भी नफरत की बात नहीं की। हमने कहा मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, नफरत की बुनियाद पे एक परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। देश तो बहुत बड़ी चीज है। आपस में भाई भाई। हमने गाना बजाया इस
पूरी यात्रा के दौरान तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अरे इंसानियत का ही तो पाठ सिखाया सबने, मानवता का ही तो पाठ सिखाया। हमारे रामचरितमानस ने क्या कहा? सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे। ये रामचरितमानस का संदेश है, ये रामचरितमानस का संदेश है। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है अपने पूजा की समाप्ति के बाद प्रभु से प्रार्थना करना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे हम वो धर्म है जो पूरे विश्व के कल्याण की कल्पना करते हैं। मोदी जी, हम लड़ाई झगड़े की राजनीति में यकीन नहीं रखते। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? स्कूल के सवाल पे आंदोलन नहीं होगा, तब आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पे निकलेंगे। हृदय चौधरी जाएंगे, प्रशांत यादव जाएंगे, अंकुश चौधरी जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लाठी खाएंगे। हमने लड़ाई लड़ी और हमने कहा बाबा जी, सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में आपको बंद नहीं करने देंगे, और सरकारी स्कूल बंद नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी ने लड़ाई लड़ी। हमने उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, किसी हिंदू संगठन का खून नहीं खौलता। कोई आरएसएस वाला, विश्व हिंदू परिषद वाला, बजरंग दल वाला नहीं कहता अरे हमारे हिंदू भाइयों का यहां ज्यादातर इलाज होता है, क्यों नहीं अस्पताल ठीक करते? पानी की टंकी लगी है गांवों में, वो पानी की टंकी उद्घाटन से पहले उड़ जाती है। बंसराज दुबे ने गांव में सबको लाइव दिखाया, बोले ये टंकी है पानी की, 4 साल पहले बनी थी, करोड़ों रुपए निकल गया टंकी के नाम पे। मीडिया वालों ने कहा टंकी कहां है? बंसराज दुबे ने कहा टंकी हवा में है। टंकी का पता नहीं, टंकी का निर्माण नहीं हुआ, पैसा निकल गया करोड़ों रुपए। सड़कें बनती हैं, पैसा निकल जाता है, पुल बनता है, पैसा निकल जाता है, स्कूल बनता है, पैसा निकल जाता है, अस्पताल बनता है, पैसा निकल जाता है। मौके पे ना स्कूल होता है, ना सड़क होते, ना अस्पताल होता है, ना टंकियां होती। चल रहा है भ्रष्टाचार। कोई हिंदू संगठन का व्यक्ति नहीं कहता, आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला, विश्व हिंदू परिषद वाला, कि इस पर हमारा खून खौल रहा है। अभी मैंने पार्लियामेंट में तो कहा मोदी जी के सामने, आपको पता है, आप अगर सोचोगे तो आपको गुस्सा आएगा, मुश्किल यह है आप सोचते नहीं, आप अपनी समस्याओं के बारे में जानते नहीं। किसान कहता है कर्जा माफ कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। नौजवान कहता है हमने अपनी पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग के लिए लोन लिया था, हमारा कर्जा माफ कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। मजदूर कहता है हमने बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, वो पैसा माफ कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। हम कहते हैं अस्पताल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे हम कहते हैं हमारे बच्चों को मिड डे मील में आप नमक रोटी खाने के लिए दे रहे हैं मोदी जी, योगी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां आपका? कभी पता किया आपने? अरे ये पैसा गया बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास। आप जानकर हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। कितना माफ किया है? 16,000 करोड़। ये हजार बोल रहे हैं कि मुंह से लाख नहीं निकल रहा, 16 करोड़। क्योंकि ये भी हैरान है अजय भाई, जीरो लगाते लगाते हाथ थक जाएगा। ये भी हैरान है, कह रहे 16,000 करोड़ हो सकता है। नहीं साहब, 16,000 नहीं, 16 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। किसान का 50,000 बाकी रहता है,
तो आप उसको पकड़ के हवालात में डाल देते हो तहसील के अंदर। लेकिन 16 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों का माफ कर दिया। मैंने पूछा क्यों माफ किया? भैया कुछ करना काम है तो बैठ जाओ शांति से। मैंने पूछा क्यों माफ कर दिया? कहते माफ कर दिया। किसका पैसा है बैंकों में? बताओ किसका पैसा है? बताओ किसका पैसा है? कर्मचारी का, मजदूर का, किसान का, आम आदमी का, छोटे व्यापारी। वो पैसा कौन लेके भाग गया? 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। 10,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया। 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। विदेश में बैठ के चिढ़ाते हैं संजय सिंह का पासपोर्ट जब्त है, अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट जब्त है, मनीष सिसोदिया का पासपोर्ट जब्त है, लेकिन आपके बैंकों पर डकैती डालने वाले विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त नहीं हुआ, ललित मोदी का पासपोर्ट जब्त नहीं हुआ, नितिन संदेशरा का पासपोर्ट जब्त नहीं हुआ। बताओ कैसी न्याय की व्यवस्था है? मैं सांसद हूं देश का, मेरा पासपोर्ट जब्त है, लेकिन विजय माल्या का नहीं है। ये सवाल आपको उठाने पड़ेंगे और आपको मांग करनी पड़ेगी। अगर अडानी, अंबानी और पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रहे हो तो मथुरा, हाथरस, आगरा, उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसान का भी कर्जा माफ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संजय भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस ब्रज प्रांत में मैं घूमते हुए यात्रा में आ रहा हूं, नौजवान मिलते हैं, कहते हैं साहब अब तो कोई भविष्य नहीं रहा। मैंने कहा क्यों? कहने पहले सुबह 4 बजे उठ के हम दौड़ लगाते थे, हमारी मां हमको दूध पिलाती थी, तैयार करती थी, कहती थी बेटा भारत माता की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो जाना, और अगर कोई आक्रमण करे, कोई दुश्मन तुम्हारे देश के ऊपर नजर रखे तो अपने प्राणों की आहुति दे देना, लेकिन भारत माता की रक्षा करना। बताओ ब्रज प्रांत से सेना में ज्यादा से ज्यादा जवान जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे कि नहीं जाते थे? बताओ, हाथ उठा के बताओ, जाते थे कि नहीं जाते थे? कल मुझसे जाट रेजिमेंट के लोग मिलने आए थे, रिटायर्ड फौजी। अभी क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा अडानी के लिए पैसा है, अंबानी के लिए पैसा है, 16 लाख करोड़ रुपए माफ करने के लिए पैसा है, लेकिन भारत माता की रक्षा के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हम अग्निवीर योजना लागू करेंगे। अग्निवीर क्या है? देश के साथ क्या है? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई। गद्दारी है, गद्दारी। भारत माता के साथ गद्दारी है अग्निवीर योजना। भारत की सीमाओं के साथ गद्दारी है अग्निवीर योजना। हमारे नौजवानों के साथ गद्दारी है अग्निवीर योजना। ब्रज प्रांत के लोगों के साथ गद्दारी है अग्निवीर योजना। हिंदुस्तान के साथ गद्दारी है अग्निवीर योजना। जिस दिन यह सरकार जाएगी, पहली कलम से अग्निवीर योजना खत्म की जाएगी और नौजवानों को पुराने सेना की भर्ती दी जाएगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये बेचारे हमारे हरेंद्र यादव फौजी बैठे हुए, 8 साल सेना में नौकरी किया, निकाल दिया गया। इनको जानते क्यों निकाल दिया गया? इन्होंने कहा हम अधिकारियों की चापलूसी नहीं करेंगे, उनके पार्टी का ट्रे नहीं उठाएंगे। इनको निकाल दिया गया। कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं थे, संसद में बोलने के लिए तैयार नहीं था। आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने संसद के अंदर कहा हमारा फौजी बंदूक उठाने के लिए है, अधिकारियों की ट्रे उठाने के लिए नहीं है, जूता उठाने के लिए नहीं है, चप्पल उठाने के लिए। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों, साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, अपने सवालों पर राजनीति करो,
किसान के सवाल पे, नौजवान के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, पानी के सवाल पे, बिजली के सवाल पे। हृदय जी कह रहे बिजली के सवाल पे, हमने कहा हाँ बिजली के सवाल। जानते हैं यहां पे क्या हुआ पंकज जी? यहां पे हमारे ऊर्जा मंत्री निकले थे दौरे पे, AK शर्मा जी, बिजली मंत्री है AK शर्मा जी। उनको व्यापारियों ने घेर लिया, कहने लगे साहब 23 घंटे लाइट नहीं आती। बोले हाँ क्या हुआ? बोले साहब 23 घंटे लाइट नहीं आती। बोले हाँ क्या हुआ? बोले साहब 23 घंटे लाइट नहीं आती। बोले हाँ क्या हुआ? बोले साहब 23 घंटे से लाइट नहीं आ रही। बोले जय श्री राम। बोले जय। तो भगवान श्री राम ने तुमको निकम्मा महल बनने के लिए कहा है क्या? हमारे किसान भाई यहाँ पे है, बताओ भगवान श्री राम ने कहा है क्या AK शर्मा बिजली मंत्री को निकम्मा होने के लिए? बताओ कहा है क्या? बताओ। भगवान श्री राम ने कहा है उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली ना दो। अपने गुनाहों और पापों को भगवान श्री राम के पीछे छिपाना बंद करो भाजपाइयों। कब तक अपने गुनाह करोगे, पाप करोगे और श्री राम जी के पीछे छिप जाओगे? योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अभी 4 राज्यों का चुनाव हो रहा। भारत के प्रधानमंत्री गए थे प्रचार में, हम भी उस भाषण को सुन रहे थे। हमने सोचा प्रधानमंत्री स्कूल की बात करेंगे, प्रधानमंत्री अस्पताल की बात करेंगे, प्रधानमंत्री काले धन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री रुपया क्यों कमजोर हो रहा है इसकी बात करेंगे। हमने सोचा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया की कामयाबी की बात करेंगे, मेक इन इंडिया के बारे में बताएंगे, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताएंगे, अरे कम से कम स्वदेशी के बारे में तो बताएंगे। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इतना लाचार और मानसिक रूप से दिवालियेपन का शिकार है कि प्रधानमंत्री सभा में कह रहे हैं केरला फाइल्स के नाम पे वोट दे दे बाबा। किसके नाम पे? कश्मीर फाइल्स के नाम पे वोट दे दे बाबा। अरे केरला फाइल्स कश्मीर फाइल्स नहीं बनती तो धुरंधर 2 के नाम पर वोट दे दे बाबा। प्रधानमंत्री स्कूल के नाम पर वोट नहीं मांगते, प्रधानमंत्री अस्पताल के नाम पर वोट नहीं मांगते, प्रधानमंत्री रुपया क्यों कमजोर हो रहा है ये बताने के लिए नहीं तैयार होते, किसानों की आमदनी 2 गुना क्यों नहीं हुई इसके बारे में नहीं बताते और वोट नहीं मांगते। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? फिल्म के नाम पर वोट दे। किसके नाम पे? फिल्म के नाम पे वोट दे दे। मैंने मोदी जी से कहा मोदी जी केरला फाइल्स के नाम पे वोट मांग रहे हो, कश्मीर फाइल्स के नाम पे वोट मांग रहे हो, देश के लोगों से कह रहे हो केरला फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं एप्स्टीन फाइल्स देखो, मणिपुर फाइल्स देखो, हिंदुस्तान के गरीबों की फाइल्स देखो। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। उसके लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं। असम में चुनाव हो रहा, वहां के मुख्यमंत्री का भाषण मैंने सुना। हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना। क्या कहते हैं? मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना। मैंने अंधभक्तों से कहा अंधभक्तों, भाजपाइयों, अगर मुसलमानों के यहां से सामान नहीं खरीदना है तो तय करो जो गैस मुसलमानों के देश से आती है, कतर से आती है, कुवैत से आती है, UAE से आती है, इराक से आती है, उसको नहीं खरीदोगे, अपने घर में खाना नहीं बनाओगे मुसलमानों के देश से आने वाली गैस। और मोदी जी से भी कहो तय करें जो डीजल और पेट्रोल मुसलमानों के देश से आ रहा है उससे गाड़ी नहीं चलाएंगे। सारे के सारे अंधभक्त
पैदल चलेंगे, लकड़ी से खाना बनाएंगे, न गैस का इस्तेमाल करेंगे, न तेल का इस्तेमाल करेंगे। और जाओ तय करो मोदी जी के साथ मिलकर फैसला। बताओ, ये कह रहे हैं कि लकड़ी से नहीं, नाली के गैस से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? भैया मैंने बहुत कोशिश किया, चाय बनी नहीं। मैंने तो बहुत कोशिश किया नाली के गैस से चाय बनाने के लिए, बनी नहीं चाय। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये 4 चरण की यात्रा अभी खत्म हुई है, 4 चरण की यात्रा अभी और बाकी है। और अगली हमारी यात्रा पश्चिम प्रांत में होगी, क्रांतिकारी धरती मेरठ से होगी, मेरठ से। पूरे प्रदेश के लोगों का मैं आह्वान कर रहा हूं, किसानों का आह्वान कर रहा हूं, नौजवानों का आह्वान कर रहा हूं, बुजुर्गों का आह्वान कर रहा हूं, माताओं बहनों का आह्वान कर रहा हूं, मेरठ पहुंच जाना। आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर हम सब लोगों को चलना है। रोजगार तुमको देना होगा, रोजगार तुमको देना होगा, देना होगा। मेरठ से यात्रा आपको करनी है। अगली यात्रा मेरठ से गाजियाबाद की, उसका ऐलान अलग से तारीखें बताऊंगा आपको। सवाल लेकिन क्या है? वही रोजगार का सवाल, वही सामाजिक न्याय का सवाल। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो जो हमारे नौजवान परीक्षाएं देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, सिपाही की परीक्षा का पेपर लीक, दरोगा की परीक्षा का पेपर लीक, क्लर्क की परीक्षा का पेपर लीक, टीचर की परीक्षा का पेपर लीक, पीसीएसजे का पेपर लीक, यहां तक कि हाई स्कूल और इंटर का भी पेपर लीक हो जाता है। योगी बाबा की सरकार पेपर लीक सरकार है, इससे उत्तर प्रदेश को बचाना है। नंबर 1। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हम नौजवान की भी बात करते हैं जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, जिसका पेपर लीक हो जाता है। हम बात करते हैं शिक्षा मित्र की, आशा बहुओं की, आंगनबाड़ी की, रोजगार सेवक की, शिक्षा निर्देशक की। हम बात करते हैं रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले व्यापारियों की भी, लघु और कुटीर उद्योग चलाने वाले लोगों की भी, छोटे व्यापारियों की भी बात करते हैं। रोजगार सबका मुद्दा है। किसान जो हमारा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, वो भी, उसके लिए भी रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एक बड़ा सवाल है रोजगार, और दूसरा सवाल है सामाजिक न्याय का। जाति धर्म के आधार पे कब तक राजनीति करोगे? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? इसलिए बांटने की राजनीति बंद करो, ये 80-20 की राजनीति बंद करो, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। राजनीति शिक्षा पे होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, बिजली पे होनी चाहिए, पानी पे होनी चाहिए। और यह राजनीति अगर हिंदुस्तान में किसी ने करके दिखाया है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। 10 साल हमने दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, और 10 साल तक मुनाफे का बजट दिल्ली में केजरीवाल जी ने दिया। बस की यात्रा फ्री किया। चले जाओ पंजाब, वहां पर फ्री में 300 यूनिट बिजली मिलती है। उत्तर प्रदेश में बिजली का स्मार्ट मीटर लग गया। वो स्मार्ट मीटर नहीं है, वो लूट मीटर है, लूट मीटर, और गरीब आदमी को बिजली से वंचित करने की योजना है। तो इन सारे सवालों पर हम लोग मिल के लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।